पानी के ऊपर भी हम लोगों ने, हमारा ये मानना है कि पानी आदमी की फंडामेंटल राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। आज एक माहौल ऐसा बना दिया गया कॉमर्शलाइजेशन के बाद कि कहा कि पानी बिकना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई गरीब आदमी है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा क्या? पानी तो पिएगा, मरेगा तो नहीं ना, कहीं ना कहीं आप या तो उसको पानी दे दो, ये तो चोरी करके पिएगा, कहीं ना कहीं से तो पिएगा। तो एक बेसिक ह्यूमन नीड, एक बेसिक सस्टेनेंस लेवल होना चाहिए कि इतना पानी फ्री में देना तो सरकार का धर्म है। वो हम लोगों ने तय किया कि 20,000 लीटर पानी, हमने माना कि एक परिवार, 5 लोगों का परिवार, 20,000 लीटर पानी होना चाहिए। 20,000 लीटर पानी हमने हर परिवार के लिए मुफ्त कर दिया। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोगों के बिल जीरो आने लग गए। पहले जब कई 100 रुपए के बिल आते थे, लोगों के जीरो बिल हो गए। जब हमने 20,000 लीटर पानी किया तो कई लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, कहते हैं ये केजरीवाल तो जल बोर्ड को डुबो देगा, जल बोर्ड फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया। तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि साल के अंत में हमारा 173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज्यादा आया है पिछले साल के मुकाबले, कम होने की वजह। 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त कर दिया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पानी मुफ्त करने के साथ साथ हमने अंदर करप्शन भी कम किया, उसकी वजह से रेवेन्यू हमारा बचने लग गया। दूसरा, लोगों ने कहा जी 20,000 लीटर पानी मुफ्त करोगे तो लोग पानी का वेस्टेज शुरू कर देंगे, पानी खूब वेस्ट होने लगेगा। वो भी गड़बड़ है। 3 मिलियन गैलन पानी पर डे की हमारी बचत होने लग गई। वो कैसे हुई? हमने कहा कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, लेकिन 21,000 करोगे तो सारे पे पैसा लगेगा। तो लोगों ने अपनी सेविंग करनी चालू कर दी, पानी की 20 के नीचे नीचे रखने लग गए, तो उससे हमारा पानी भी बचने लग गया। तो लोगों को पानी भी मुफ्त मिलने लग गया, लोगों का, हमारा जल बोर्ड का पैसा भी ज्यादा आने लग गया, हमारा पानी भी बचने लग गया। तो सबको विन विन सिचुएशन थी। दूसरा, पूरे देश के अंदर ये समस्या है, मैं जगह जगह जाता हूं, बिल सबके गड़बड़ है। दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया, पता चला 95% लोगों के बिल गड़बड़ आए हुए हैं। कभी मीटर रीडर आया ही नहीं, 2 साल के एक साथ बिल भेज दिए, मीटर रीडर गलत रीडिंग ले गया, या कोई पैसे मांग रहा था पानी डिपार्टमेंट में, उसने गलत बिल बना के भेज दिया। लोगों के 3-3 लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए के बिल आए हुए थे, और वो बिल ठीक कराने के अंदर फिर पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, किसी के 2 लाख रुपए के माफ हो गए, किसी के 4 लाख रुपए के बिल माफ हो गए, किसी के, लोगों को यकीन नहीं हुआ, 3-3 लाख रुपए के लोगों के बिल माफ हो गए, पुराने सारे बिल माफ। और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि अपने मोबाइल फोन से अपने मीटर की रीडिंग लो और वो बिल रीडिंग हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे बन के आ जाएगा। तो अब आगे आपको मीटर रीडर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपना बिल बना सकते हो। तो पुराना आपका सारा ठीक कर दिया, सारा माफ कर दिया, और भविष्य में आपका होएगा नहीं। बड़ा काम हमने ये किया, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली के अंदर भी लोगों के घरों में टूटी में पानी नहीं आता। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पे अभी भी टैंकरों से पानी जाता है, पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। पिछले 1 साल में जब से हमारी सरकार बनी है, 263 नई कॉलोनीज के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचाया, युद्ध स्तर के ऊपर। पिछले 10 साल में इतनी कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचा होगा जितना 1 साल में द्वारका के अंदर, संगम विहार में कई कॉलोनियों में, बवाना में, पता कई कॉलोनी, 263 नई कॉलोनीज के अंदर पानी पहुंचाए। और 2017 का फिर मैंने अपने ऑफिसर्स को बुलाया, मैंने कहा भाई पूरी दिल्ली में पानी कितने दिन में पहुंचेगा? कहते जी 5 साल लगेंगे। मैं 5 साल नहीं है, 1 साल है। दिसंबर 2017 तक आपको सारी दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाना है। आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए? उन्होंने कहा जी इतने 1300 करोड़ रुपए चाहिए। हमने 1300 करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दिया। तो दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर में पाइपलाइन से, टूटी से पीने का पानी पहुंचेगा। और दूसरा मैंने ये कहा है कि पानी ऐसा होना चाहिए कि टूटी खोलो और सीधे ओक लगा के पी लो। आपको याद है बचपन में ये कोई आरओ वारो थोड़ी होते थे, आरओ फिल्टर, ये तो भी नए जमाने की चोंचले चल गए इनके। पहले कोई पानी की बोतलें थोड़ी होती थी, पहले तो सीधे हम टूटी से पानी आता था, पानी पिया करते थे। अब ये सारा का सारा कॉमर्शलाइजेशन हो गया। तो मैंने इनको बोला है कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि सीधा पानी आए और पानी पीने का होना चाहिए, कोई आरओ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। और दिसंबर 2017 तक का हमने इनका टारगेट रखा है।